कि जिस दिन बिहार में दूसरे राज्यों से लोग पढ़ाई, रोजगार और दवाई के लिए आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सच्चाई यही है कि हमारे सारे प्रयास के बावजूद हम बुरी तरह हार गए। जिस सपने को लेकर बिहार में ये मैंने प्रयास शुरू किया है, एमएलए एमपी बनना उस सपने का हिस्सा नहीं है। एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर जितना साधन, पैसा, सुविधा, इज्जत मिल सकती है, आज से ऊपर वाले कृपा से बहुत भगवान ने दिया है। हम लोग बहुत साधारण परिवार से आते हैं। जब जीवन शुरू किया था, साइंस कॉलेज में पढ़ने आए थे, तो इतनी इच्छा थी कि नौकरी हो जाए 20-25 हजार रुपए का, तो जीवन सेटल हो जाएगा। उसके मुकाबले भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब वापस जब आए हैं तो एक ही सपना है कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस बिहार को सुधारने के लिए कुछ वापस देने का समय मेरा है। अगर लोग मुझे बताते हैं कि बड़ा कठिन काम है, देखे आप चुनाव लड़े, हार गए, कुछ हुआ, मेरे घर वाले भी कहते हैं अरे भाई कितना बढ़िया जीवन चल रहा था, ये कहाँ जाके पड़ गए हो बिहार के चक्कर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा कि इसको सुधारा जाए। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। एमएलए एमपी बनने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम एमएलए बन भी जाएं बांकीपुर से, लोग कह रहा लड़िए, एमएलए बन जाए, हम आपको ईमानदारी से बता रहे हैं हम कुछ आपके लिए नहीं कर पाएंगे। एमएलए की ताकत इतनी नहीं है कि वो सिपारा को पेरिस बना दे। एमएलए की ताकत इतनी नहीं है कि आपके बच्चों को रोजगार दे दे। ये लोग झूठ बोलते हैं। व्यवस्था बदलती तो वो हो सकता था, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। जो 3 बरस का हम लोगों ने तपस्या किया, प्रयास किया, बिहार की जनता ने सही या गलत उसको नकार दिया। इस राज्य की सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध जनता के पास बांकीपुर बिहार का सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध वोटरों का जगह है। आपके पास ये अवसर है। अगर आपने जनसुराज को जिता दिया तो पूरे बिहार को एक रास्ता आप दिखा देंगे कि नहीं भाई, यहां का वोटर भी जो है, यहां भी वोटरों में वो क्षमता है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर मुर्गा भात और शराब की चिंता किए बगैर, हिंदू मुसलमान बने बगैर किसी अच्छे व्यक्ति को जिता सकता है। ये लड़ाई आपकी हमारी नहीं है, ये लड़ाई बिहार को एक नया रास्ता दिखाने की है। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें हमें योगदान करना चाहिए तो आप निश्चित तौर पर मदद कीजिए, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, जैसे चल रहा है बिहार वैसे चलने दीजिए। सड़क विकास नहीं है, बिजली विकास नहीं है। हम लोगों ने एक शब्द में कहा कि जिस दिन बिहार में दूसरे राज्यों से लोग पढ़ाई, रोजगार और दवाई के लिए आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो जाएगा। सड़क बनाना कोई विकास थोड़ी है। अंग्रेजों ने इस देश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन मोदी और कांग्रेस ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो देश का विकास कर रहे थे। सड़क बनाना विकास नहीं है। विकास तब होगा जब आपके बच्चों को रोजगार होगा। विकास तब होगा जब आपको दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत समृद्ध लोग भी बैठे हैं। आपको लगता है कि पलायन तो बिहार का गरीब आदमी करता है। मैं अक्सर बताता हूं कि मेरे भाई, पलायन ऐसा श्राप है बिहार के लोगों के लिए, इससे कोई परिवार अछूता नहीं है। गरीब का जो बच्चा है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आपका बच्चा भी पलायन कर रहा है। फर्क इतना ही है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ाई और नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। कई मायनों में तो आपकी स्थिति उससे भी खराब है। जो गरीब गया बाहर मजदूरी करने, उम्र हो जाएगी, उसका शरीर थक जाएगा, वो वापस आएगा। लेकिन लिख के रख लीजिए कि आपके बच्चे जो बंगलोर, हैदराबाद चले गए नौकरी करने, अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमारे बाबूजी बहुत बड़ा घर बनवाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। तो मेरे भाई, आपसे यही आग्रह करने आए हैं, अगर आपको लगता है
कि 3 वर्ष की जो हम लोगों ने कोशिश की है, अगर उस ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में आपको भरोसा है तो सिर्फ कमरे में बैठकर बात करने से नहीं होगा, ये कहने से नहीं होगा कि जनसुराज ही अच्छा दल है, ये कहने से नहीं होगा कि प्रशांत किशोर तो बोलते बढ़िया हैं, हमारे बोलने से बिहार नहीं सुधरेगा, हमारे बात पर ताली बजाने से, हमारे साथ फोटो खिंचाने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब आप संकल्प लेकर एक बार अच्छे आदमी का चुनाव करेंगे, तब सुधार होगा। वरना एक प्रशांत किशोर आ जाए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, बिहार सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरने वाला है। ऐसा उम्मीदवार बनना चाहिए जो देश में हीरा की तरह चमकता हुआ हो, ऐसे आदमी का चुनाव कीजिए, अपने आप आपका जीवन सुधरेगा, बिहार की राजनीति सुधरेगी। ये आपके पास अवसर है, आप यहाँ आए, आपने अपना समय निकाला, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक बार हम लोग नारा लगवाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। कई लोगों को लगता है नारा क्यों लगवाते हैं, जो नेता आता है अपना नारा लगाता है। मैं ये नारा इसलिए लगवाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां कहीं भी गया, जहां भी बिहार के लोग मिले, बिहारी कह के अपमानित ही किया जाता है। बाहर जाइए, आप बहुत सक्सेसफुल भी हैं, तब भी कहता है ए बिहारी तो सब मजदूर। बिहारी शब्द गाली बन गया है। बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। ये दशा किसने की है? ये दशा बिहार के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने, हम लोगों ने ये दशा की है। इसलिए हम ये नारा लगवाते हैं कि जब तक बिहार का गौरव वापस से पुनर्स्थापित न हो, तब तक किसी दल, किसी नेता को अपना नारा लगवाने का हक नहीं है। इसलिए एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। बांकीपुर में जनता को इतने दम है, अरे पूरी ताकत से कम अपने माँ बाप की धरती के लिए तो नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार। अब पूरा बिहार का जनता तो हमको ठग लिया, लेकिन आप लोग संकल्प लेके कह रहे, अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा ना, किसी अच्छे आदमी को वोट दीजिएगा ना। जाति धर्म का बात नहीं होना चाहिए, किसी अच्छे आदमी को जिताइए, जिसको अच्छा लगे जिताइए। जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा हो, किसी दल का हो, किसी दल का हो, जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा हो, उसको आप लोग जिताइए, अपने आप सुधार होगा। एक बार मेरी बात का भरोसा कीजिए, कोई व्यक्ति नहीं सुधार सकता है। जिस दिन आप वोट देने का तरीका सुधार देंगे, अपने आप सुधार समाज में हो जाएगा।